कर रहे हैं जैन धर्म को। जैन धर्म के अंतर्गत पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। देख सकते हैं कि कितना बार पूछा हुआ है। यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर जो कि वैशाली के निकट है वहाँ पे हुआ था। लगभग 599 ईस्वी पूर्व में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम त्रिशिला था जो कि वैशाली के लक्ष्मी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा पिता जो थे इनके सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। ये आपका इतिहास है महात्मा भगवान महावीर स्वामी का। ये आपका मतलब वर्णन है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन आगे। दिया हुआ है कि कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी जो थे उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी इससे यही जन्मतिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। महावीर स्वामी की सही जन्मतिथि 599 ईस्वी पूर्व है, न कि 540 ईस्वी पूर्व है, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व प्रकाशित हो चुका है। इसलिए महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईस्वी पूर्व में ही माना जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। विकल्प नंबर ए, यानी कि जमाली उनके पहले शिष्य का नाम था। जमाली जो कि उनके दामाद ही थे। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जिसे उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री की उत्पत्ति हुई थी। उसी पुत्री का विवाह जमाली से हुआ था, जो बाद में भगवान महावीर के अनुयायी बन गए। यह उनका प्रथम शिष्य भी थे। अब नेक्स्ट यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी की मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है। विकल्प नंबर सी, यानी कि कहाँ पर स्थित है, पावापुरी में स्थित है। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान यानी कि अर्थात निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिला में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर का त्याग किया था। दिए गए प्रश्न में जैन धर्म के प्रवर्तक के स्थान पर जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक का उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में आदिनाथ या ऋषभ देव का नाम आता है, क्योंकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वे महावीर थे। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो विकल्प नंबर सी, यानी कि पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 14 पूर्व जो है वह सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। यानी कि 14 पूर्व यानी कि पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विकल्प नंबर सी, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए हैं, सटीक ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था अर्थात सम्यक दर्शन तथा सटीक क्रिया अर्थात सम्यक चरित्र। इन तीनों का जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7वां नंबर क्वेश्चन सब देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। विकल्प नंबर सी, मखली गोसाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के स्वामी थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। विभिन्न स्रोत नंदवक्ष एवं किस संकिच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो मखली पुत्र गोसाल से पूर्व भी कार्यरत थे। इसका अभिप्राय है कि गोसाल से पूर्व भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इस संप्रदाय की लोकप्रियता गोसाल के द्वारा दिलाई गई थी, अतः इन्हें परंपरानुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन थे। विकल्प नंबर सी, यानी कि अस्तुलभद्र इसके प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे, अस्तुलभद्र। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति अर्थात सभा का आयोजन 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष अस्तुलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? विकल्प नंबर सी, खारवेल का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। उड़ीसा अर्थात ओडिशा के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख मागधी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अब नेक्स्ट यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात कैवल्य प्राप्त किया था वह कौन सा स्थान था? विकल्प नंबर डी हो जाएगा, जृंभिक ग्राम वह स्थान था जहाँ पे भगवान महावीर को माना गया। बाद में महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात कैवल्य ज्ञान जिसको बोलते हैं उसकी प्राप्ति की, वह स्थान था जृंभिक ग्राम। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। फलतः वे केवलिन कहलाएं अर्थात इन्हें केवलिन कहा गया। इस तरह से हमने ये 10 क्वेश्चंस को कर लिया। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे यानी कि चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वह होगा शैव तथा भागवत धर्म। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।